नमस्कार। आज आपका स्वागत करते हैं बिंद अलर्ट के एक स्पेशल एपिसोड में, जिसमें हम आपको बहुचर्चित प्रतिष्ठित एक व्यक्ति जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्तरांचल में काफ़ी नाम कमा चुके हैं, उनसे एक मुलाकात कराएंगे, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। चाचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप पत्रकारिता कब से कर रहे हैं? फरवरी 1978 से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया और तब से इस कार्य को अभी भी निर्वहन कर रहा हूं और लगता है कि जीवन के अंतिम सांस तक मेरी पत्रकारिता और मेरी कलम चलती रहेगी। लगभग 43 साल कह सकते हैं इस सेवा को। पत्रकारिता क्या वजह थी कि आप इस क्षेत्र में आए? मुख्य रूप से देखा जाए तो पत्रकारिता समाज को सजग करने के साथ ही साथ उनके अंदर संवेदना का विस्तार करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना और उनके अंदर छिपी प्रतिभाओं को निखारने का काम पत्रकारिता के माध्यम से होता है, जो पहले भी होता था, आज भी होता है। लेकिन यह अलग प्रश्न है कि अब लोग इस दिशा में काम न करके चमत्कृत और चर्चित ऐसे खबरों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो सुनने में, देखने में तो भले अच्छा लगता हो, लेकिन उसका दीर्घकालीन समाज पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। हमने 1978 में जब पत्रकारिता शुरू किया, वैसे मैं मानता हूँ कि समाचार घटना है तो पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारा आना एक दुर्घटना है। 1978 11 फरवरी को हमारे बाबा जी, जो इस अंचल के पत्रकार रहे और आज़ादी के पूर्व से लेकर वो पत्रकारिता का कार्य कर रहे थे, उनका जगत गुरु शंकराचार्य जी की कार से प्रयागराज में निधन हो गया। दुर्घटना में उनका निधन होने के पश्चात इस अंचल की पत्रकारिता मैं संभालूं, ऐसा हमारे गुरुजनों ने, हमारे आचार्यों ने और हमारे शुभचिंतकों ने कहा। मैं उस समय 8वीं का विद्यार्थी था और प्रयागराज से निकलने वाले हिंदी के प्रमुख अखबार भारत तथा रीवा से प्रकाशित दैनिक जागरण में हमने समाचार लिखना शुरू किया। उस समय समाचार में सबसे बड़ी चीज़ होती थी कि समाचार में सत्य हो, सुरुचिपूर्ण हो, संक्षिप्तता हो और उसके साथ साथ लोगों में सकारात्मक कार्य करने का संदेश जाए, ऐसा प्रयास होता था। और उसी दिशा में हमने पत्रकारिता प्रारंभ की और कई दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र में खबरें लिखा। वर्तमान में लगभग 13-14 अखबार हैं दैनिक, जिसमें हमारी खबरें नियमित छपती हैं। उसके अलावा लखनऊ से प्रकाशित राष्ट्र धर्म में भी कई हमारे लेख और कहानियाँ छपीं। मध्य प्रदेश सरकार के प्रकाशित संदेश में भी इस अंचल के बारे में हमारे विचार छपते रहे हैं। आकाशवाणी के माध्यम से भी हमने पत्रकारिता से जुड़ी बातों को उठाने का प्रयास किया और निरंतर इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। पत्रकारिता सेवा है या व्यवसाय? ये ग्रामीण अंचल की पत्रकारिता तो विशुद्ध रूप से समाज सेवा है। यह समाज के गरीब, दबे, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज़ उठाने का एक सशक्त माध्यम है। पत्रकारिता निस्वार्थ भाव से की जाती है और जो हिंदुस्तान के ग्रामीण अंचलों में आज भी हो रहा है। ग्रामीण अंचल का पत्रकार न तो किसी अखबार का, न किसी माध्यम का वो तनख्वाहिया नौकर होता और न ही किसी से वह समाचार की कोई अपेक्षा रखता कि उसके माध्यम से हमें कुछ प्राप्त होगा। अपनी जीविका अन्य माध्यमों से चलाते हुए जो लोग समाज के इस कार्य को ईश्वर का कार्य मानकर कार्य कर रहे हैं,
उन्हीं की पत्रकारिता सही अर्थों में ग्रामीण अंचल की सफल पत्रकारिता है और वही लोग क्षेत्र में सम्मान पाते हैं। पैसे के लिए पत्रकारिता करने वालों का ध्यान और ध्येय दोनों बंट जाता है और फिर बात रही जहाँ पर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार यह ग्रामीण अंचल की पत्रकारिता एक साधना है और इस साधना में काम करने वाला व्यक्ति समाज की निगाहों में सदैव पवित्र, सम्मानित और सहयोगी के रूप में देखा जाता है। आपने जीवन का एक बेहतरीन समय, एक लंबा समय पत्रकारिता में खर्च कर दिया। आपको इसमें क्या मिला, कितने पुरस्कार मिले अब तक आपको? देखिए, सबसे पहले तो अंतरात्मा में प्रसन्नता होती है। अगर किसी पीड़ित व्यक्ति की किसी समाज में हो रही विकृतियों के विरुद्ध अगर मेरी लेखनी के माध्यम से सुधार होता है, पीड़ित व्यक्ति के मन में अगर हंसी आ जाती है, तो अंतरात्मा में जो आत्म सुख मिलता है, उससे बड़ी कोई सुख किसी संपत्ति या संपदा में नहीं हो सकती। ग्रामीण अंचल की पत्रकारिता स्वांतः सुखाय पत्रकारिता है। हमारी आत्मा को जो अच्छा लगे, उस कार्य को करने में हमें जो सुख मिलता है, वह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और फिर जब समाज का काम करते हैं तो समाज सम्मान देता है। कभी कभी यह सम्मान दो तरह का होता है। एक तो सम्मान वो है कि जहाँ मैं गया मेरे सम्मान में लोग खड़े हो गए, नमस्कार किया, प्रणाम किया। एक तो वह प्रत्यक्ष सम्मान है। और कभी कभी किसी विशेष समारोह के माध्यम से हमको सम्मान पत्र देकर, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान देने वाले लोग ये सिद्ध करना चाहते हैं कि समाज में अच्छे व्यक्ति का, अच्छे कार्यों का अस्थायी रूप से सम्मान हो और उनकी स्मृति में वो हमें जो साल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र, मेडल आदि देते हैं, मैं उसे सिरोधार्य करता हूँ। मुझे मध्य प्रदेश सरकार की तमाम अंचलों से सम्मान मिले। सांसद जी ने, विधायक जी ने, पूर्व मंत्री आदरणीय रमाकांत तिवारी जी ने जहां मुझे अपने स्तर पर सम्मानित करने का कृपा की है, वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि कई प्रांतों में हमें पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। आज की पत्रकारिता और तब की पत्रकारिता, यानी कह सकते हैं 80-90 का दशक और ये 21वीं सेंचुरी का दशक, दोनों ही पत्रकारिता में क्या फ़र्क है? अगर इसके बारे में कहा जाए तो जैसे पहले किसी गांव में किसी की बेटी की शादी होती थी तो खाना बनाने वाले गांव के लोग स्वतः आ जाते थे कि ये बेटी की शादी है और मुझसे अच्छा खाना बनता है, तो आ जाते थे। लेकिन आज वही काम हलवाई के माध्यम से होता है। ठीक वही प्राचीन पत्रकारिता में था कि समाज के शोषित पीड़ित लोगों की बात को हम कैसे उठाएं, शासन की अच्छी नीतियों को हम निचले स्तर तक कैसे पहुंचाएं, निचले स्तर के लोगों की वेदना, शासन की योजनाओं को सकारात्मक रूप से लागू होने में आने वाले संकट को हम कैसे ऊपर तक पहुंचाएं। यानी शासन और शासित जनता और सरकार के बीच की सेतु का काम पत्रकारिता करती थी। इनकी पीड़ा उन तक पहुंचाना, उनकी योजनाओं को निचले स्तर तक ले आना, यह हमारी पत्रकारिता का ध्येय था। आज बहुत से लोगों को यह तो कहें बेरोजगारी का दौर, या तो कहें झूठे शान शौकत का लोभ है, और पत्रकारिता एक ऐसी सहज सरल विधा है कि हर व्यक्ति उसमें आकर काम करने लगता है। काम करना अच्छा है, लेकिन काम करने का लक्ष्य उनका समाज के हित में होना चाहिए, समाज की कुरीतियों को रोकना होना चाहिए, समाज के बेरोजगार युवकों को दिशा देना होना चाहिए, समाज के भटके लोगों को देश, परिवार, गांव की समृद्धि में वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताना होना चाहिए। लेकिन आज की पत्रकारिता इतनी दूषित, इतनी प्रदूषित और इतनी लोभी प्रवृत्ति की हो चुकी है कि आज पत्रकारों को लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते।
कारण उसका ये है कि जैसे किसी नदी में पानी 8 महीने अच्छा साफ पानी आता है, लेकिन जब पानी बहुत बढ़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो वह पानी पीने योग्य नहीं रहता क्योंकि गंदा हो जाता है। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में फर्जी पत्रकारों की बाढ़ आ गई है, जिसके कारण अच्छा पानी भी पीने योग्य नहीं रह जाता। ठीक अच्छे पत्रकारों की भी वैल्यू ख़त्म होती जा रही है, लेकिन वो समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह समूचे अंधकार मिलकर भी एक सूर्य को ढक नहीं सकते, ठीक उसी तरह कितना भी समय खराब आए, अच्छे कार्य करने वालों की प्रतिष्ठा और अच्छे कार्य करने वालों को प्रोत्साहन देने वाले लोगों की कभी कमी नहीं रहती। आज की पत्रकारिता जो चरम में है, तकनीक पे आ गई है, उस लोगों को या वो जो पत्रकार हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो पहचान करना चाहिए स्वयं में कि क्या हम पत्रकार हैं, क्योंकि सूचना देना ही मात्र पत्रकारिता नहीं है। आजकल तमाम ऐसे संसाधन हैं कि अपना एक ग्रुप लोग बना लेते हैं, 100 लोग, 50 लोग, और कोई घटना का, कोई विचार का वो अपने मित्र मंडली के बीच में प्रसारित कर देते हैं। तो उसका वो प्रसारित तो कर देते हैं, लेकिन वो प्रकाशित नहीं कर पाते। तो सूचना देना अलग चीज़ है, लेकिन पत्रकारिता में जो गुण होने चाहिए, जैसे सारा समाज अपराधी को पकड़ सकता है, एक अपराधी को कोई भी व्यक्ति पकड़ सकता है, लेकिन अपराधी को पकड़ने वाला पुलिस नहीं हो सकता। व्यक्ति भी अपराधी को पकड़ सकता है। ठीक उसी तरह पत्रकारिता का माध्यम ये नहीं है कि हमने किसी को खबर दे दिया। ऐसे तो गांव में एक निमंत्रण देने वाला सबको देता है। गांव में तमाम ऐसे लोग होते हैं जो संदेश दूसरों को देते हैं, उनको संदेशिया कहा जा सकता है। समाचार वायरल करना अलग चीज़ है, समाचार प्रकाशित करना अलग चीज़ है, क्योंकि हवा में हवा को उड़ा देना, पत्रकारिता कितनी टिकाऊ होगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर जो प्रिंट मीडिया है वो दस्तावेज है, 1000 साल बाद भी अगर उसके प्रिंट सुरक्षित हैं तो वो दस्तावेज बना रहेगा। रामायण, महाभारत, गीता, भागवत ये अपने काल के एक प्रकार से दस्तावेज हैं। ये प्रिंट मीडिया है जो कि उस समय की घटनाओं को आज भी ज्यों का त्यों बताते हैं। इसलिए प्रिंट मीडिया का अस्तित्व इस धरती से कभी भी समाप्त नहीं होगा, चाहे उसका स्वरूप जो भी हो। और आजकल पत्रकारिता में जो जैसे प्रमुख चीज़ है, समाचार लिखते वक्त कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसके द्वारा, किसके लिए, अगर ये 5-6 बातें आ जाती हैं तो समाचार पूर्ण हो जाता है। लेकिन आधुनिक पत्रकारिता में देखा जाता है कि इसका नितांत अभाव है। दूसरा चीज़ स, समाचार का पहला शब्द स है। स में बात सत्य हो, स्पष्ट हो, संवेदना उत्पन्न करती हो और संक्षिप्तता हो और सुरुचिपूर्ण हो और समाज को स्वच्छ संदेश देती हो। इन सब बातों को पत्रकारिता के अंतर्गत ध्यान में रखा जाता है। आज हम त्योंथर के सबसे बहुचर्चित पत्रकार कहें या वरिष्ठ पत्रकार कहें, माननीय श्री रामलखन गुप्ता के साथ यहाँ पे बैठे हुए थे। हमने जानकारी भी ली पत्रकारिता क्या है और पत्रकारिता किसको करनी चाहिए।